नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर अनफिल्टर्ड। देखिए, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि आज शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी जमुई पहुंचे थे और जमुई में शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी का भव्य स्वागत किया है, ग्रैंड वेलकम किया है। और देखिए, इस कार्यक्रम का आयोजन किया था, इस कार्यक्रम की अध्यक्षता किया था शिक्षक नेता आनंद कौशल ने। सबसे पहले आप तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से शिक्षकों ने शिक्षा मंत्री का ग्रैंड वेलकम किया है। तो देखिए, इस दौरान शिक्षक नेता आनंद कौशल ने शिक्षा मंत्री को 5 सूत्री मांगों वाला ज्ञापन भी सौंपा है। क्या कुछ बता रहे शिक्षक नेता आनंद कौशल, वो भी आप सुनिए। अभी हम लोग गिद्धौर पहुंचने पर माननीय शिक्षा मंत्री श्री मिथिलेश तिवारी जी का भव्य स्वागत किए। पूरे जिला भर से शिक्षक आए थे, पार्टी के भी माननीय जिला अध्यक्ष, सभी पार्टी के एनडीए के लोग यहाँ पर। आज हम लोग का सौभाग्य हुआ कि सबके उपस्थिति में गिद्धौर की पावन भूमि पर माननीय शिक्षा मंत्री का शिक्षकों ने भव्य स्वागत किया। आप देख सकते हैं अभी भी माननीय मंत्री जी के साथ आए हुए सभी शिक्षक यहाँ पर खड़े हैं। और आपको बता देते हैं, बिहार के शिक्षक आप चिंता मत कीजिए। कल की बयान उनका अगर आप देखेंगे तो उन्होंने कहा है कि अब मंत्री जी विभाग चलाएंगे, मतलब आपका शोषण दोहन अब बंद होगा, भरोसा रखिए। अभी तो माननीय शिक्षा मंत्री जी ने मोर्चा संभाला है, हर एक मांग आपकी पूरी होगी। आपका जितना भी प्रमुख मांग था हम पटना में भी माननीय मंत्री जी को दिए और आज भी उन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। आप निश्चिंत होकर के अपना अभी छुट्टी एंजॉय कीजिए और आने के बाद विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दीजिए। आपके सभी समस्याओं का समाधान हम लोग मंत्री जी से करवाने के लिए संकल्पित है। धन्यवाद। तो देखिए, ऐसे में खबर अनफिल्टर्ड ने भी बिल्कुल अनफिल्टर्ड बातचीत की है शिक्षक नेता आनंद कौशल से और जानने की कोशिश की है कि जब सामने शिक्षा मंत्री थे तो क्या कुछ बातचीत हुई है, ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के क्या कुछ खबर है, तो क्या कुछ बता रहे हैं उस अनफिल्टर्ड बातचीत के दौरान शिक्षक नेता आनंद कौशल, वो भी आप सुनिए। नमस्कार आनंद कौशल जी, समरीन बात कर रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड से। जी, बहुत स्वागत है आपका। जी, सबसे पहले तो हमने देखा कि आज शिक्षा मंत्री का आप लोगों ने भव्य स्वागत किया। तो सबसे पहले तो ये बताइए कि अचानक से शिक्षा मंत्री कैसे-कैसे वहाँ पर पहुँच गए? देखिए, पूरे बिहार के लिए गर्व का बात है। पूरे बिहार के बच्चे सिमुलतला आवासीय विद्यालय में पढ़ते हैं। बिहार का गौरव है सिमुलतला आवासीय विद्यालय। आज माननीय शिक्षा मंत्री का जमुई में प्रथम आगमन था। मेरा गांव है, उसी रास्ते में गिद्धौर में भी प्रथम आगमन था और सिमुलतला आवासीय विद्यालय में बैठक थी उनकी आज। तो इस दौरान हमको सूचना मिली कि माननीय शिक्षा मंत्री जी वहां जा रहे हैं, तो आज गिद्धौर में अपने गांव में उनका भव्य स्वागत जिले भर के शिक्षकों के द्वारा किया गया और उनका सम्मान में सभी शिक्षक उपस्थित हुए। आज का यह जो उनका दौरा है, यह गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और शिक्षकों की समस्या दोनों के क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगा। माननीय शिक्षा मंत्री जी से बिहार के तमाम शिक्षकों को बहुत उम्मीद है और शिक्षा मंत्री जी उस पे खरा उतरने का लगातार अपना प्रयास भी कर रहे हैं और आश्वासन भी दे रहे हैं। तो हम लोग को पूर्ण विश्वास है शिक्षकों की सभी समस्या, चाहे वह किसी भी कोटि के शिक्षक हों, उनका निश्चित रूप से समाधान किया जाएगा। आज हमने भी उनको पुनः 5 सूत्री मांग पत्र विद्यालय अध्यापक, विशिष्ट शिक्षक, जी, जी। एचएमएसटी, पुस्तकालय अध्यक्ष, नियोजित शिक्षक सबसे संबंधित मांग पत्र उनको सौंपे हैं। हुँ। देखिए, पहले भी हमने आपसे बात की थी और उस वक़्त भी आपकी मुलाकात शिक्षा मंत्री से हुई थी और आज एक बार फिर से आपकी मुलाकात शिक्षा मंत्री से हुई है। तो क्या कुछ अपडेट है? कुछ बताया शिक्षा मंत्री ने आपको? कुछ आपने पूछा उनसे? कुछ जवाब मिला आपको? आज का कार्यक्रम सिर्फ और सिर्फ उनके गिद्धौर की धरती पर जम्मू जिला में सिमुलतला आवासीय विद्यालय जाने के क्रम में उनका स्वागत समारोह था। हुँ, हुँ। उन्होंने कहा है कि जो भी शिक्षक का समस्या है सब मेरे संज्ञान में आप लोगों ने लाया है और उसका हम चरणबद्ध तरीके से समाधान करेंगे। इसके लिए उन्होंने अपना आश्वासन दिया है और आज चूंकि वो जा रहे थे, समय उनके पास कम थी, तो बिल्कुल। यहाँ पे शिक्षकों का इच्छा था कि माननीय मंत्री जी जमुई की धरती पे आए हैं तो उनका पहले भव्य सम्मान होना चाहिए और ऐतिहासिक रूप से उनका सम्मान किया गया शिक्षकों के द्वारा हमारे उपस्थिति में। और तमाम जिला के पदाधिकारी, शिक्षा विभाग के सभी पदाधिकारी थे और 2-3 मुख्य मांग भी थी जो शिक्षकों से अलग थी। वो था कि डाइट यहाँ का जो है प्रशिक्षण महाविद्यालय, उसमें छात्रों की पढ़ाई नहीं प्रारंभ हो चुकी है। तो अच्छा। उन्होंने भी उस पर कहा है कि हम संज्ञान लिए हैं और एक संस्कृत विद्यालय है महाविद्यालय गिद्धौर में, वो बंद हो चुका है, उस पर भी उन्होंने कहा है कि हम दोनों मुद्दे पर
समीक्षा करके आवश्यक कार्रवाई करेंगे। अच्छा, हमने देखा कि आप लोगों ने भव्य स्वागत किया शिक्षा मंत्री का और उसके बाद आपका एक वीडियो भी हमने देखा सोशल मीडिया पर, जिसमें आप साफ कह रहे हैं कि शिक्षा मंत्री से खूब सारी उम्मीदें हैं और हमें ऐसा लगता है कि शिक्षा मंत्री जो हैं तमाम जो परेशानियां आ रही हैं शिक्षकों को, हर एक परेशानी का समाधान करेंगे, यानी कि आप लोगों को शिक्षा मंत्री से उम्मीदें हैं। उम्मीद है, पूरा भरोसा है। वो अपना काम शुरू भी कर चुके हैं, थोड़ा उनको समय चाहिए। कई समस्याएं हैं विभाग में, विद्यालय के स्तर पे अलग समस्या है, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अलग समस्या है, शिक्षकों की जो समस्या है उसके समाधान के लिए क्या रोड मैप और कैसे बनेगा, उस पर वह संजीदा है। और हम लोगों को पूरा बिहार के 6 लाख शिक्षकों को उन पर भरोसा है और हम लोग उनको अभी समय भी दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आज बोले हैं आज ही वो सारा समस्या का समाधान कर दें। हम लोग उनको पर्याप्त समय देने के लिए तैयार हैं। उम्मीद है, अभी आपने भी देखा, सभी पूरे बिहार के लोग देखे कि ग्रीष्मावकाश की छुट्टी में ट्रेनिंग प्रारंभ हो गया। उन्होंने बिल्कुल, बिल्कुल। हम लोग संज्ञान में लाए, तुरंत संज्ञान में लिए और 24 उसको घंटे के अंदर उन्होंने एक्शन लिया है, जो बड़ी बात है। बड़ी बात है। उसके बाद एक जिला के डीपीओ ने उस पर शो कॉज कर दिया कि नहीं आ पाए हैं तो हम कार्रवाई करेंगे, वेतन कटौती करेंगे। उस पर भी 2-3 घंटे में उस चिट्ठी को डीपीओ साहब को ग्रीष्मावकाश में अनिवार्य उपस्थिति वाला रद्द करना पड़ा। तो हुँ। बारीक नजर है शिक्षकों की समस्या पर माननीय शिक्षा मंत्री जी का। ठीक ये है, हम लोगों की लेकिन एक सवाल है आनंद जी, जो जिसका जवाब हम आपसे जानना चाहेंगे। एक बड़ा मुद्दा है और बड़ा मुद्दा है शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के। आप भी बखूबी जानते हैं कि शिक्षा विभाग लगातार काम कर रहा है और कहा जा रहा है कि नई ट्रांसफर पोस्टिंग पॉलिसी आ सकती है। इसको लेकर के कोई अपडेट है आपके पास? देखिए, शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग की समस्या हो या उनके जो सेवंथ पे कमीशन के अनुसार वेतन देने की मांग हो, इसको जी, लेकर के हम लोग लगातार सड़क पर भी रहे हैं। बिल्कुल। और तब जब शिक्षा मंत्री विधायक भी नहीं थे और उस समय उन्होंने उस समस्या का समाधान के लिए हम लोगों के साथ कदम से कदम मिला करके सड़क पर भी चलने का काम किया है। मिथिलेश आज तिवारी जी की बात कर रहे हैं आप? जी, मिथिलेश तिवारी जी अच्छा। तब विधायक विधायक भी नहीं थे हुँ। और उस समय उन्होंने हमारी समस्या को समझा और हमारा साथ दिया। आज वह विभाग के शिक्षा विभाग के माननीय मंत्री हैं और आपने देखा है कि माननीय मुख्यमंत्री भी कॉग्निजेंस ले चुके हैं और बिल्कुल, उन्होंने कहा है कि महिला शिक्षिकाओं को राहत देते हुए पंचायत के बगल में और पुरुष शिक्षक को प्रखंड में ट्रांसफर करेंगे। जिला के अंदर में सभी को लाएंगे और उसके लिए इसी माह सारा कार्यवाही उसकी पूरी कर ली जाएगी। ये बड़ी उपलब्धि होगी हम लोगों के लिए। हुँ, बिना किसी धरना प्रदर्शन के अगर शिक्षकों की मांग, बड़ी से बड़ी मांग पर सकारात्मक आश्वासन मिल रहा है और उस पर काम प्रारंभ है, तो यह बिहार के शिक्षकों के लिए संतोष का बात है बिल्कुल, कि ऐसे बिल्कुल। लोग आए हैं जो शिक्षकों की समस्या को समझ करके उनको सड़क पर नहीं, उनको यही कह रहे हैं माननीय मंत्री जी, आप विद्यालय में पढ़ाइए और समस्या का समाधान हम सचिवालय में बैठ के करेंगे आपका। तो हुँ। इसके लिए तो हम लोग उनको धन्यवाद देते हैं और इसी के लिए उनके लिए आज भव्य सम्मान समारोह का आयोजन जमुई के गिधौर में आयोजित किया है शिक्षकों ने। चलिए, बहुत-बहुत शुक्रिया बातचीत के लिए आनंद कौशल जी। धन्यवाद। धन्यवाद। तो सुना आपने कि शिक्षक नेता आनंद कौशल ने क्या कुछ कहा है, शिक्षा मंत्री ने क्या कुछ कहा है, वो भी हमने आपको बताया है। तो अब देखना होगा कि शिक्षकों को गुड न्यूज, शिक्षकों को अच्छी खबर, शिक्षकों को खुशखबरी कब तक मिलती है। तो फिर ये पूरी बातचीत और ये पूरा वीडियो आपको कैसा लगा है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो ऐसे तमाम अपडेट्स के लिए बिल्कुल ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा खबर अनफिल्टर्ड। और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर झटपट कर लीजिएगा और फेसबुक पर भी हमें फॉलो करना हरगिज नहीं भूलिएगा। बहुत शुक्रिया आपका।